दोस्तों फाइनली आज अपडेट आ गया है। जो एक पिटीशन फाइल की गई थी सूरत चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के द्वारा गुजरात हाई कोर्ट में, उसमें सीबीडीटी का क्या रेस्पॉन्स है, कौन कौन से इश्यूज़ थे जो रेस किए गए थे और उन पर क्या जवाब आए हैं, वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट हमारा उनका जो पॉइंट था वो था बिलेटेड फाइलिंग पर इंटरेस्ट लायबिलिटी, यानी कि अगर आपने अपनी आईटीआर को लेट फाइल किया है तो उस पर जो लगने वाला इंटरेस्ट है उसमें रिलीफ की डिमांड की गई थी। तो उसमें क्या कहना है, किन्हें ये रिलीफ मिला है वो देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ड्यू डेट्स जो है आईटीआर की एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स की, उन्हें एक्सटेंड किया जा चुका है 3 बार, ठीक है, थ्राइस फॉर द करंट असेसमेंट पीयर। और टैक्स पेयर को इंटरेस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं है ऑन अनपेड ड्यूज एज देयर लॉन्ग एज देयर रिटर्न आर फाइल्ड विद इन द ईज डेडलाइन। अगर आप ये एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स तक अपनी फाइलिंग कर लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं है। बट ये जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है ये किसे दिया गया है, ओनली टू द स्मॉल टैक्स पेयर, दोज हु विद द लायबिलिटी जिनकी है विद लेस देन 1 लाख। टैक्स पेयर जो कि 1 लाख से ज़्यादा जिनकी लायबिलिटी है, अगर वो अपनी रिटर्न को लेट फाइल करते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना होगा फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट, ठीक है। तो इसमें टैक्स कंसल्टेंट्स ने आर्ग्यू किया था अ लॉट ऑफ डिले जो है हुआ है, क्योंकि जो इनकम टैक्स पोर्टल है उस पर काफ़ी ग्लिचेस थे। इवन टैक्स लार्ज टैक्स पेयर्स जो है उनको भी ये इंटरेस्ट वाला रिलीफ मिलना चाहिए। तो इस पर सीबीडीटी ने कहा है कि इट इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन, टैक्स पेयर विद लायबिलिटी ओवर 1 लाख, यानी कि जिनकी लायबिलिटी 1 लाख से ज़्यादा है वो स्मॉल या मीडियम टैक्स पेयर्स नहीं हैं। दे वुड मोस्टली भी वो लार्ज टैक्स पेयर है जिनका लार्ज टर्नओवर है एंड लायबल टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, यानी कि जो ऑडिट केसेस में आ रहे हैं under the Income Tax Act. CBDT argued that calculation and payment of tax is based on the preparation of final account, while return can be filed later. तो रिटर्न आप लेट फाइल कर सकते हैं। द पेमेंट ऑफ टैक्स, जो हमारी टैक्स की पेमेंट है, इज़ नॉट डिपेंड on the date of filing of income tax return and is independent exercise. तो सीबीडीटी का ये कहना है कि रिस्पॉन्स इज़ दैट ग्लिचेस जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर उन्हें दिसंबर में ही फिक्स कर दिया गया था। तो ये तो बात हुई हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जो रिलीफ डिमांड किया गया था उसकी। अब हम आ जाते हैं तो बेसिकली सीबीडीटी ने क्लेम किया है कि ग्लिचेस जो है फिक्स हो चुके हैं। सेकंड इशू था बैंक प्री वैलिडेशन का इशू, यानी कि रिफंड जब तक इशू नहीं हो सकता जब तक आपका बैंक अकाउंट जो है उसे आपने प्री वैलिडेट ना किया हो। सीबीडीटी ने कहा है प्री वैलिडेशन इज़ नॉट प्री रिक्वेस्ट फॉर फाइलिंग आईटीआर। तो उसमें आईटीआर फाइलिंग के लिए वो कोई ऐसी मैंडेटरी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फॉर अ सक्सेसफुल रिफंड के लिए आपको उसे प्री वैलिडेट करना है। इन केस आपकी प्री वैलिडेशन फेल हो जाती है, जो रीज़न होगा, एंड द टैक्स पेयर कैन ऑलवेज सीक रीवैलिडेशन। बिफोर डूइंग दैट टैक्स पेयर को क्या इंश्योर करना है कि बैंक में आपकी केवाईसी हो चुकी हो। थर्ड आ रहा था कि एरर हो रही हैं अपलोडिंग फाइल्स में। दिस हैपेंड सिंस टैक्स पेयर यूज़ कर रहे हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन स्पेशल फील्ड्स वेयर एड्रेस एंड अदर डिटेल्स आपको फाइल करनी है। तो वहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं उनकी वजह से आ रहा है। अथॉरिटी ने सजेस्ट किया है इस वर नॉट एन एरर इन द पोर्टल, कि वो पोर्टल की एरर नहीं है। थर्ड है डिनायल ऑफ सर्विस एज लैक ऑफ पीपल लॉग इन टू द पोर्टल साइमल्टेनियसली, की प्रॉब्लम आती है जब काफ़ी सारे लॉगिन, लैक्स ऑफ लॉगिन एक साथ होते हैं। तो सीबीडीटी ने कहा है स्टेटिंग दैट नंबर ऑफ सक्सेसफुल लॉगिन्स बताए हैं कि दिसंबर में कितने सक्सेसफुल लॉगिन हुए हैं, 15.55 करोड़। द हेल्प डेस्क जो है वर्क कर रहा है कंटिन्यूसली टू असिस्ट द टैक्स पेयर इन फाइलिंग देयर रिटर्न। उसके बाद एरर विद डिस्क्रिप्शन को लेकर के उनका कहना है इन फ्यू केसेस इट वाज ऑफ द टैक्स पेयर्स वर फाइलिंग देयर रिटर्न एक थर्ड पार्टी फैसिलिटी को यूज़ करके फाइल कर रहे हैं, एंड इट वाज फाउंड कि वो जो इशू आ रहे हैं ड्यू टू इनकरेक्ट फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज़। नेक्स्ट है पैन वैलिडेशन इज़ नॉट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड. Who were in possession of multiple taxpayer have logged into the account of one taxpayer and inadvertently filed return for others. तो ये OTP ऑथेंटिकेशन इशू का कहना है कि सीबीडीटी डिनाइड एनी चैलेंजेस, कि कोई चैलेंजेस नहीं है क्योंकि ओवर 78 लाख रिटर्न ई वेरीफाई हुई हैं OTP से इन दिसंबर।
तो नाउ इन दिस एफिडेविट CBDT हैज़ ऑल्सो क्वेश्चन उन्होंने किया है पेटिशनर्स राइट टू अप्रोच द कोर्ट को. Citing past ruling, it is highlighted that judicial review is limited while dealing with policy decision on the economy. Policy decisions के मैटर में जो judicial रिव्यू है वो लिमिटेड स्कोप है उसका, और इस मैटर की जो एक्सपेक्टेड हियरिंग है वो 21 फ़रवरी को अब एक्सपेक्ट की जा रही है. तो ये सभी आए हैं रिस्पॉन्स CBDT की तरफ से. आप इनसे कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. इसकी एक्सपेक्टेड जो नेक्स्ट हियरिंग है इट्स ऑन February 21.